कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ना कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो एक चेतावनी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही लोक कथा की तह तक जाएंगे जो जितनी डरावनी है उतनी ही हैरान करने वाली भी। और ये कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? दादा दादी के किस्सों से, जहाँ बच्चे आग के चारों ओर बैठकर उन पुरानी रहस्यमयी दुनिया की बातें सुना करते हैं। ये कहानी भी हमें उसी दौर में ले जाती है जब रातें शायद ज्यादा काली और राजों से भरी हुआ करती थीं। और जैसा कि दादाजी भी कहते हैं, हर कहानी का मकसद सिर्फ दिल बहलाना नहीं होता। कुछ कहानियां हमें आने वाले खतरों के बारे में बताती हैं, छुपे हुए सच को उजागर करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी और देखते हैं कि ये हमें किस खतरे से आगाह करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एनकाउंटर से, एक ऐसी घटना जो उस अनदेखे खतरे की पहली झलक देती है, जो अंधेरे में अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। तो मिलिए कमलेश और गोमती से। नई नई शादी हुई है लेकिन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती स्टैंडिंग झगड़ा। एक सर्द रात में सुनसान सड़क पर इनकी गाड़ी भी धोखा दे जाती है। पास में एक बूढ़ी औरत इन्हें अपने घर में पनाह तो देती है, लेकिन इनका झगड़ा वहां भी नहीं रुकता और फिर गुस्से में कमलेश घर से बाहर चला जाता है। कमलेश जैसे ही बाहर निकला, उसे एक औरत दिखी, लाल साड़ी में, बेहद खूबसूरत, मतलब इतनी कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो औरत उसे इशारा करती है और कमलेश बिना एक पल सोचे उसके पीछे पीछे चल देता है। जब कमलेश काफी देर तक नहीं आया तो गोमती और वो बूढ़ी औरत उसे ढूंढने निकले। एक गुफा के बाहर उन्हें कमलेश का जूता पड़ा मिला और अंदर का जो नजारा था ना, उससे उनके होश उड़ गए। वो खूबसूरत औरत अब एक भयानक डरावनी डायन बन चुकी थी। सवाल ये था कि आखिर ये बला थी क्या? इस खौफनाक मंजर के बाद अब वक्त है इस रहस्यमयी जीव की असली पहचान जानने का। कश्मीरी लोक कथाओं में इसे एक खास नाम दिया गया है। तो इस चीज को कहते हैं रैंटस। ये एक ऐसी डायन है जो अपना रूप बदल सकती है। ये खूबसूरत औरत बनकर जवान लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और फिर 7 दिनों तक धीरे धीरे उनकी जिंदगी की सारी ताकत चूसती रहती है और 7वें दिन खेल खत्म। अब जब हमें पता चल गया है कि रैंटस क्या है, तो चलिए एक दूसरा केस देखते हैं। इससे हमें इसका काम करने का तरीका, मतलब इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी और अच्छे से समझ आएगा। अब कहानी में एंट्री होती है रणवीर की। वो अपने दोस्त मोहित और उसकी पत्नी श्रुति के पास कश्मीर घूमने आया है। एक दिन बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात देविका नाम की एक लड़की से होती है। वो रोज उससे मिलने लगता है, लेकिन इन मुलाकातों के बाद वो बहुत कमजोर महसूस करने लगता है। और सबसे अजीब बात, उसे याद ही नहीं रहता कि उन 2 घंटों में असल में हुआ क्या। रणवीर की ये हालत देखकर उसके दोस्त जाहिर है परेशान हो गए और तभी मोहित की पत्नी श्रुति ने उसकी गर्दन के पीछे 2 अजीब से निशान देखे, जैसे किसी ने अपने दांत गड़ा दिए हों। ये पहला सुराग था कि मामला सिर्फ कमजोरी का नहीं है। और यहीं श्रुति ने खुलासा किया रैंटस के पूरे प्लान का। वो बताती है कि इसका एक पूरा पैटर्न है। पहले एक खूबसूरत औरत बनकर अपने शिकार को लुभाओ, फिर रोज मिलकर धीरे धीरे उसकी ताकत खींचो। जब वो पूरी तरह कमजोर हो जाए तो उसे अपनी गुफा में ले जाओ और 7वें दिन उसे खत्म कर दो। तो अब जब दुश्मन का पूरा गेम प्लान पता चल गया तो सवाल ये था कि इससे लड़ा कैसे जाए। क्या इसका कोई तोड़ है भी या नहीं? अब कहानी इस शैतान से लड़ने की तैयारी की तरफ मुड़ती है और श्रुति बताती है कि हाँ, एक तरीका है। रैंटर्स की सिर्फ एक ही कमजोरी है, चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी से बना खंजर ही उसे मार सकता है। ये सुनकर रणवीर की जान में जान आई। तो अगले दिन श्रुति रणवीर को चंदन का एक खंजर देती है। रणवीर हिम्मत जुटाकर देविका से मिलने जाता है और जैसे ही देविका उसके पास आती है वो उस पर खंजर से वार कर देता है। रणवीर जब घर लौटता है तो श्रुति उसे शाबाशी देती है, लेकिन फिर वो एक बहुत ही अजीब बात कहती है। वो कहती है, आगे से ध्यान रखना, अगर कोई लड़की कहे कि उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है तो समझ जाना कि वो रैंटस है। ये एक बहुत अजीब चेतावनी थी, है ना? और बस यहीं से कहानी में आता है वो जबरदस्त ट्विस्ट, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो सच लग रहा था वो असल में सबसे बड़ा धोखा था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रणवीर के दिमाग में अब घंटियां बजने लगीं। श्रुति ने वो बात क्यों कही? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस खंजर ने सच में काम किया था? और फिर रणवीर को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। श्रुति ने जो लाइन बोली थी, अरे वो लाइन तो उसे देविका ने कही थी, और ये बात तो सिर्फ वो और देविका ही जानते थे। उसे समझ आ गया, खंजर नकली था और असली रॉन्टस वो देविका थी ही नहीं। वो तो शुरू से श्रुति का भेष धरकर घूम रही थी और असली श्रुति को उसने कहीं कैद कर रखा था। रणवीर अब और देर नहीं करता। वो एक तांत्रिक के पास जाकर असली चंदन का खंजर लाता है और अपने दोस्तों को पूरी सच्चाई बताता है। वो सब मिलकर एक जाल बिछाते हैं और जब वो नकली श्रुति अपने असली रूप में आती है तो रणवीर असली खंजर से उसका खात्मा कर देता है। इसके बाद वो लोग असली श्रुति को ढूंढते हैं, जो उन्हें घर के ही एक स्टोर रूम में बंधी हुई मिलती है, पर बिल्कुल सही सलामत। और इस तरह एक खौफनाक अध्याय का अंत होता है। तो ये कहानी खत्म तो हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारे आसपास कितने दुश्मन एक दोस्त का चेहरा पहने घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा महफूज हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।